नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। सीजन मानसून का है और इस मानसून के सीजन में अगर आप पोल्ट्री का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और कैसे आप मुर्गी पालन के क्षेत्र में कदम रखें। जो नए हैं उनके लिए भी या जो पुराने हैं वो कैसे इस जो मानसून के सीज़न में अगर फिर से नया स्लॉट डालते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि उन्हें इसका एक आने वाले दिनों में एक अच्छी कमाई हो सके। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। पूरे जो गणित है पूरा इस मुर्गी पालन को लेके कि जो विंटर के मानसून के सीज़न में जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों के ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर। और सर से समझते हैं, सर बारिश का सीज़न है और इस बारिश के सीज़न में खेती भी हो रही है और काफ़ी कहा जाता है कि खेती की जो शुरुआत होती है इस खरीफ के साथ शुरू होती है और रबी के बाद फिर से समाप्ति रहता है। तो शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि खेती की जगह पे कि वो मुर्गी पालन करे तो क्या कुछ करना होगा, उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या मुख्य रूप से किन सावधानियों पे उन्हें विशेष तौर से गौर रखते हुए इसको अपने व्यवसाय को चलाना होगा। देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये बहुत से पशुपालक भाई हमारे पास, मुर्गी पालक इनको कहते हैं, स्पेशली मुर्गी पालक भाई आते हैं कि सर हम एक शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप मार्गदर्शन करिए। तो एक तो आप बात समझ लीजिए कि जो नए मुर्गी पालक हैं वो इस क्षेत्र में उनका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं से ट्रेनिंग उन्होंने नहीं लिया है, तो मेरा ये सुझाव है कि वो बरसात के मौसम में मुर्गी पालन न करें। सितंबर जब लास्ट होता है लगभग उस समय से मुर्गी पालन का शुरुआत करें। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए, आप अगर एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जब तक आप खुद दूध से जलेंगे नहीं तब तक छाछ को फूंक फूंक के नहीं पिएंगे। तो वही सिस्टम होता है मुर्गी पालक के साथ। आप चाहे जितने मुर्गी पालक का इंटरव्यू ले लीजिए, उसमें हर आदमी बोलेगा कि साहब हमें 10 साल से कर रहे हैं तो हमारा 2 साल तो बहुत घाटा हमें लगा है शुरुआत में। तो वो 2 साल इसीलिए घाटा क्योंकि लाइक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको नॉलेज की कमी भी कह सकते हैं एक तरह से। टेक्निकल नॉलेज तो होता ही है आपके सबके पास, लेकिन टेक्निकल नॉलेज की कमी, ट्रेनिंग की कमी, बाड़े के रख रखाव, फीड कहाँ से लाएं, किससे स्टोर करें, सारा आपको एक्सपीरियंस से ही आता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा सुझाव है कि इसको अभी शुरुआत मत करें सितंबर के। तो सितंबर में ही क्यों, इस समय क्यों नहीं? इस समय इसलिए नहीं कि बरसात का सीज़न, इसमें इतने ज़्यादा भयंकर रोगों का जो है प्रकोप होता है। तो जो रोग हैं हमारे, उनको रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता तो पशुओं या पक्षियों में आती है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप तो ये सोचेंगे कि चलो वैक्सीनेशन अवॉइड कर दिया ये, और उसका बाड़े की साफ़ सफाई अवॉइड कर दिया। कई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं जो नहीं होता इसीलिए। लेकिन जो पशुपालक भाई, जो मुर्गी पालक भाई पहले से कर रहे हैं, उनके लिए सबसे मुफीद समय यही है। क्यों? आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट में जो है एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है, और आप अगर गर्मियों में 1-1.5 महीना उसको छोड़ दिए हैं गर्मी के कारण आपके बाड़े को, तो आपको एक बहुत मुफीद टाइम मिल जाता है आपके बाड़े की साफ़ सफाई, साथ साथ जो सन रेज लाइट इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण आपका बाड़ा ऑटोमेटिकली जो है सैनिटाइज हो जाता है। पूरा बाड़ा आपके एकदम गर्मी से तप के एक तरह से बढ़िया से निकले। जैसे नहीं गर्मी में तप के सोना बनता है, तो उसी तरह वो गर्मी में तप के आपका बाड़ा एकदम क्लीन हो जाता है। सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजस सारे मर जाते हैं क्लीन करके आपको। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए प्रिपरेशन गर्मी से ही करना होगा अगर आप बरसात में कर रहे हैं। एक तो आपको सबसे पहला ध्यान देना कि आपका जो आसपास का एरिया जहाँ आप बाड़ा बना रहे हैं मुर्गी का, वो ऊंचा स्थान होना चाहिए। उसके आसपास वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जल जमाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, छत वत न टपकती रहे। चौथी बात यह है कि ऐसा बाड़ा बनाएं कि जो जालीदार, हवादार ये सब हो, नहीं तो पता लगा उमस के कारण ही मुर्गी मर गई। तो नए लोगों में यही सारा दिक्कत आती है कि वो सोचते हैं कि इतनी थोड़ा पानी की हवा, पानी आ रहा है तो हम इसको पर्दा लगा दिया और शाम को भूल गए, और रात में इतनी ज़्यादा उमस हो गई कि सारी मुर्गियाँ उसमें डिफ़िकल्टी, श्वसन उनका डिफ़िकल्ट हो गया, और उसके कारण दिक्कत आने लगी। तो सारी तैयारी रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि बाड़े में बरसात आने से पहले ही 1-2 लेयर ब्लीचिंग पाउडर या चूना का उसको पूरा एकदम बिछा देना है, जिससे जितने वायरस जनित खासकर रोग हैं वो संक्रमण का खतरा ख़त्म हो जाए।
तो ये चीज़ें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कितना स्लॉट का करना होगा और क्या इसका एक व्यापार वाला समीकरण क्या कहता है? व्यापार का समीकरण है कि मतलब आप समझिए 1000 मुर्गी से कम शुरुआत करिए। अगर खर्चा आता होगा तो खर्चा देखिए अभी तो बहुत महंगा है। एक तरह से समझिए कि 28-30 रुपये के एक चूजा मिल रहा है। तो अगर 28-30 रुपये का एक चूजा मिल रहा है तो उस हिसाब से 1000 चूजे का दाम खाने का दाम, उसके फीड का दाम भी महंगा होता चला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो भी 25-30 रुपये से कम होगा। तो साथ साथ बेडिंग मटेरियल के भी कास्ट बढ़ते जा रहे हैं आजकल। जो लोग पहले सोचते थे कि हमारे जो बेडिंग मटेरियल्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, भूसी, धान की भूसी, ये सब मिल जाती थी, लेकिन साथ साथ कंस्ट्रक्शन का कास्ट, दूसरा लेबर कास्ट, लेबर आप बिहार में क्या पूरे देश में लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए पोल्ट्री सेक्टर को बहुत सावधानी के साथ चलाना पड़ता है। नहीं तो सब कहते हैं ना कि मुर्गी फार्म खोले थे, मुर्गी की तरह टे हो गए। हमारे यहाँ कहावत कि मुर्गी की तरह टे हो गए वो भी। तो इतना ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। तो करीब जिस तरह की बातें हैं, अगर चूजे की बात करें तो 1000 तो 2,80,000 के करीब जो है। हाँ, और तो करीब 3 से 4 लाख रुपए एक। लेकिन हम आपको और एक चीज़ बताएंगे आपको कि जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है। दूसरा, इसमें हम बैकयार्ड में ज़्यादातर देसी मुर्गियाँ रखते हैं, तो उनका जो नेट रिटर्न है बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि कई ऐसी मुर्गियाँ हैं देसी जो 500 रुपये का, मतलब 1.5 किलो या 2 किलो का मुर्गा है 500 का मिल रहा है। लेकिन हर कोई खाता भी तो नहीं है सर। नहीं, आप ये सोचिए, आप यही से दिमाग से निकालिए, हर कोई को मिल ही नहीं पाता देसी, इसलिए नहीं खाता। समस्या ये है। तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग इतना ज़बरदस्त है। अगर आपने कहीं लेयर फार्मिंग किया, उसके साथ बैकयार्ड पोल्ट्री में लेयर ज़्यादातर ही रखते हैं, रोज़ अंडे भी देने वाले, और उनकी खासियत ये होती है उनका मीट भी अच्छा होता है, अंडा भी अच्छा है। अंडे का ही दाम आप सोच लीजिए कि बैकयार्ड का जो अंडा है 20-20 रुपये तक बिक रहा है, देसी अंडा। तो उससे अंडे से ये प्रॉफिट, बाजार का भी बड़ा, बिहार जैसे राज्य में ही बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की जा सकती है। आप ये समझिए, अगर जो हमारे छोटे जोत वाले किसान हैं जिनके पास इतना ज़मीन नहीं है कि वो बहुत 1000, 2000, 5000 का मुर्गी फार्म खोल सकें, उनका ये समझिए डेली का, जैसे गाय अगर आपने पाल रखी है 10, 15, 20 लीटर की, और अगर आपने 40-50 बर्ड वहाँ पाल लिए मुर्गी, तो एक गाय के बराबर हो जाएगी आराम से। उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको देगी एक दिन में। उसमें खाना भी कम है, क्योंकि आपके जो जूठन इस सब पे खाकर जिंदा रह सकते हैं। चूँकि जुलाई का महीना चल रहा है, अगर जुलाई के महीने में अगर कोई शुरू करता है तो उसको किस तरह से एक फायदा दिखेगा आने वाले समय में? क्योंकि अब इसके बाद तुरंत ठंडी का भी मौसम शुरू होगा। जुलाई के महीने में जब पालेंगे, एक तो अगर ब्रॉयलर पाल रहे हैं तो 42 दिन 45 दिन के बाद वो धीरे धीरे अगर सितंबर तक जाते जाते एक लॉट आपका तैयार हो जाएगा, फिर दूसरा लॉट। हाँ, खास बात यह है जो 1000 मैंने बोला, उसको आप एक साथ न लाइए, 500 एक बार लाइए, 10 दिन बाद फिर 500 लाइए। या अगर 5-6 हज़ार पालना चाहते हो तो 3-4 फेज में ले आके उसको पालिए, ब्रूडर हाउस में रख के फिर आगे बढ़ाइए ग्रोवर हाउस में। तो इसी तरह इसमें भी है, बैकयार्ड में भी है। आपको 50-60 ले आना है, और उससे आने वाले दिनों में 3-4 महीने में देखिएगा वो अंडे देना जब चालू करेगी, तब उस समय ठंडी का समय पीक होगा। और ठंडी में आप जान ही रहे हैं अंडे की कितनी खपत है। बिहार में पूर्ति नहीं हो पाती तो बाहर से आता है। अभी तो पोल्ट्री प्रोडक्शन में बिहार काफ़ी आगे, एक प्रोडक्शन में भी काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी और राज्यों से हम लोग पीछे हैं। तो इसलिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए ही एक प्रोडक्शन को बिहार में बढ़ाया जा सकता है। तो विदेशी मुर्गी का, देसी मुर्गी का, विदेशियों में तो ब्रॉयलर चल रहा है, मतलब देशी मुर्गी। और लेयर में भी देखिए, हमारे विश्वविद्यालय ने भी लेयर फार्मिंग के लिए तमाम ब्रीड का एक तरह से फिर से उसको स्ट्रेन जो होते हैं, ब्रीड के जो स्ट्रेन होते हैं उसको भी डेवलप कर रही है। ये बनराजा और ये सब सारे हमारे जो ब्रीड हैं, जो रोडे आइसलैंड से क्रॉस है, इस सब से है। तो इस सब का आपको आने वाले दिनों में ये समझिए कि हमारे जो विश्वविद्यालय के थ्रू भी कई स्ट्रेन निकलेंगे जो बिहार राज्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। खासकर जो लेयर, जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं, वो क्रॉस है हमारे देसी जो बर्ड हैं उनसे। तो एक तरह से हमारे लिए बूम होगा कि हम बिहार में लेयर फार्मिंग को और बैकयार्ड फार्मिंग को, बैकयार्ड फार्मिंग में अगर देसी की हम बात करें, और जैसे आपने बताया कि 3 महीने का एक समय रहता है अंडा देने के लिए भी, या एक मीट के तौर पे भी वो तैयार होते हैं। तो ये मुर्गा और मुर्गी की जो 2 कहानियाँ होती हैं, तो इसमें क्या रहना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए?
मुर्गा मुर्गी का रेशियो ये समझिए कि आप 50 मुर्गी पे 1-2 मुर्गा तो रहना ही, क्योंकि देखिए बैकयार्ड का सिस्टम अलग है। अंडे की मैं बात नहीं कर, मतलब अंडे के साथ मीट की भी बातें हो रही, जो मुर्गी मीट में आप देखिए अगर 50% भी रखते हैं तो आपका जो मुर्गा है वो तेज़ी से तैयार होता है, क्योंकि मुर्गियों का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होती है। लेकिन आपको फायदा है। मुर्गी कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? मुर्गी तो वही 3 महीने में वो भी तैयार होगी। हाँ 3 महीने, लेकिन 3-4 महीने में आपको वो बेचने लायक अच्छे से हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो 1.5-2 किलो की है, अगर 500-600 रुपये भी मिल रहा है तो खर्चा कितना आता होगा सर 3 महीने में, अगर एक औसतन अगर कुछ? देखिए उसमें तो कोई खर्चा नहीं, एक तो आपको चीक लाना है, उसके बाद जो बैकयार्ड पोल्ट्री है मेनली डिपेंड है आपके जो हाउस होल्ड में जो बचा हुआ है, किचन वेस्ट है, ये सब है, उसी से आपको जिंदा रह सकते। बीच बीच में अगर आप उसको दाने से सप्लीमेंट कर दिए तो आप समझिए कि वो सोने पे सुहागा हो गया, तो वो जल्दी और जल्दी ग्रोथ होगा। उससे कैल्शियम वगैरह उनको ज़्यादा, क्योंकि जो पोल्ट्री फीड में है कैल्शियम रहता है ज़्यादा, तो अंडे के लिए, उनके अंडे के लिए, अंडे की ग्रोथ के लिए, या अंडा का जो सेल बनता है ऊपर वाला लेयर, उसके लिए अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादातर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग हाउस होल्ड पे ही चलता है, कि घर से जो किचन वेस्ट है इससे है, उससे बड़े पैमाने पर कोई करेगा तो कितना घर का किचन का वेस्ट सामान बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि बहुत बड़े पैमाने पे को नहीं करना है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स, बैकयार्ड मीन्स आपके घर के आंगन के पीछे जो जगह है उसी को पहले बैकयार्ड, इंग्लिश में उसको बैकयार्ड बोलते हैं समझिए। तो उसमें आप क्या 5000 बर्ड थोड़ी पाल लेंगे, तो इसी तरह से है वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का सिस्टम। तो जी हाँ, ये पोल्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियाँ कुछ थी कि कौन से लोगों को अभी इस समय में जो मानसून का सीज़न चल रहा है इसमें किन्हें पोल्ट्री का जो अपना जो व्यवसाय करना चाहते हैं तो कौन लोग करें, कौन लोग नहीं करें। अगर जो कर रहे हैं तो उन्हें किन जो मुर्गियों में भी अलग अलग जो श्रेणियां हैं, किस श्रेणी की मुर्गियों का चयन करें, जिसमें से बैकयार्ड की बातें हुई और जिसमें से देसी मुर्गियों की बात हुई। क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और इसके साथ ही जैसे ही मानसून का सीज़न खत्म होगा, बरसात खत्म होगा, उसके साथ ही ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2 से 3 महीने का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, इसमें अगर आप अभी से जुलाई के महीने में अगर इस तरह के जो देसी मुर्गी पालन की ओर कदम रखते हैं तो ये नवंबर दिसंबर आते आते आपको मुर्गी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जिसमें से आप उन्हें चाहें तो मीट के पर्पज़ से भी बेच सकते हैं, या हो सके तो जो अंडा देने लायक भी हो जाती हैं मुर्गियाँ तो वो अंडे भी बेच सकते हैं। क्योंकि उस दौरान ठंडी के मौसम में मुर्गी का जो मीट मांस होता है या जो अंडे होते हैं उसकी काफ़ी डिमांड होते हैं। तो अभी अगर कुछ व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो समय है उन लोगों के लिए जो पहले से कर रहे हैं और जिनको बहुत अच्छी जानकारी है वो आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉयलर का भी आप जो है बिजनेस वो भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके विवेक, आपके अनुभव और तमाम चीज़ों पे निर्भर है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी कुछ सवाल ऐसे हों जो लगता हो कि हमें पूछने की ज़रूरत है, जो हमने नहीं पूछ पाए, या जो आपके मन में सवाल चल रहा है, आप ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उन सवालों को लेके भी एक वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करें। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।